जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज हम पितृपक्ष की एक ऐसी लोक कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमें जीवन की गहरी सीख देती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष रविवार 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। ये वे पवित्र दिन हैं जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं, जो श्राद्ध और तर्पण श्रद्धा से करता है, पितृ उसकी हर कठिनाई हर लेते हैं। तो आइए भावपूर्ण मन से सुनते हैं दो भाइयों जोगे और भोगे की कथा, जिसमें यह संदेश छिपा है कि पितर केवल धन या भोज से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगे के पास सब कुछ था, बड़ा मकान, नौकर चाकर, धन दौलत और समाज में आदर। वहीं भोगे के पास इतनी गरीबी थी कि परिवार को 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। फिर भी दोनों भाइयों में गहरा प्रेम और सम्मान था, लेकिन दोनों की पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जोगी की पत्नी घमंडी और दिखावा करने वाली, जबकि भोगे की पत्नी सरल हृदय और धर्मपरायण थी। एक वर्ष जब पितृपक्ष आया, जोगे की पत्नी बोली, श्राद्ध करना जरूरी है। लोग क्या कहेंगे अगर हमने पूर्वजों का तर्पण ही ना किया? ये तो हमारे लिए अपमानजनक होगा। जोगे ने लापरवाही से कहा, यह सब व्यर्थ है। मरने के बाद कोई लौट कर आता है क्या? ना ही किसी को भोजन पहुंचता है। पत्नी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, आप शायद मेरी मेहनत की चिंता कर रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। वो काम कर लेगी और ये मौका हमें अपनी शान दिखाने का भी मिल जाएगा। योजना बन गई। जोगे को अपने मायके न्योता देने भेज दिया गया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आई। उसने मेहनत से रसोई बनाई, कई व्यंजन तैयार किए, पूरा काम संभाला और फिर अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पितरों का श्राद्ध करना था। दोपहर का समय आया। पितृलोक से धरती पर उतरे पहले जोगे के घर गए। वहाँ पर क्या देखते हैं, श्राद्ध के नाम पर उसके ससुराल वाले हंसी ठिठोली करते हुए दावत उड़ा रहे हैं। पितरों के मन में पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, क्या हम इसलिए आए थे? भूखे और दुखी वे वहाँ से चले गए। अब वे भोगे के घर पहुँचे, पर वहाँ साधन न होने के कारण केवल अगियारी, अंगार और राख ही अर्पण की गई थी। भोगे की पत्नी ने सच्चे मन से वही समर्पित किया। पितरों ने मजबूरी में राख चाटी और नदी किनारे जा बैठे। नदी किनारे पहले से कई पितर अपने अपने वंशजों के श्राद्ध की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, हमारे यहाँ तो 56 भोग मिले। किसी ने कहा, हमारे वंशजों ने विधि विधान से तर्पण किया। तभी जोगे भोगे के पितर बोले, हमारे साथ तो बड़ा दुख हुआ। जोगे ने श्राद्ध के नाम पर दावत रखी और हमें तृप्त करने का भाव ही नहीं था। भोगे तो निर्धन है, उसने श्रद्धा से अग्यारी दी, पर साधन न होने से हम भूखे रह गए। पितर विचार करने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो हमें भूखा न रहना पड़ता। उसकी नीयत साफ है। यह सोचकर वे द्रवित हो गए और सब मिलकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हुआ। भोगे के बच्चे भूख से तड़पने लगे और माँ से बोले, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ की आंखें भर आईं। उसने उन्हें बहलाते हुए कहा, आंगन में जो हौदी यानी बड़ा घड़ा उल्टा रखा है, उसे खोल कर देखो, शायद कुछ मिले।
बच्चे दौड़े और हौंदी खोली। देखते ही रह गए। वो सोने चांदी की मोहरों से भरी पड़ी थी। बच्चे भागे भागे माँ को बुलाने आए। भोगे की पत्नी ने जब ये दृश्य देखा तो उसके नेत्रों से आंसू झरने लगे। वो समझ गई कि ये सब उसके पितरों की कृपा है। उस दिन से भोगे का जीवन बदल गया। गरीबी दूर हो गई। पर भोगे और उसकी पत्नी ने धन पाकर भी विनम्रता और भक्ति नहीं छोड़ी। 1 साल बाद फिर पितृपक्ष आया। अब भोगे की पत्नी ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और दक्षिणा दी। पितर प्रसन्न होकर बोले, आज हमारा वंश वास्तव में तृप्त हुआ है। ऐसे श्राद्ध से आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि श्राद्ध केवल दिखावे का नहीं बल्कि श्रद्धा का कार्य है। धन से अधिक महत्वपूर्ण है भावना और नियत। भोगे निर्धन था पर उसकी भक्ति और पितरों की कृपा से वह समृद्ध हुआ। इसीलिए पितृपक्ष में हमें भी सच्चे मन से तर्पण और स्मरण करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।